अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है एम्पनाडा। जी हाँ, ये ओरिजिनेट हुई है स्पेन से और इसके एम्पनाडा का मतलब है रैप इन अ ब्रेड। क्या हर चीज़ मज़े की लगती है ब्रेड में लपटी हुई? तो इसी तरह एम्पनाडा भी पूरी दुनिया में शौक़ से बनाई जाती है और शौक़ से खाई जाती है। तो चलें, आज हम बनाते हैं एम्पनाडा। तो अपनी रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम डो। बनाते हैं इस एम्पनाडा की डो जो कि बहुत ही क्विक और सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर है और इसको बिल्कुल मैंने लेवल करके नापा है कप से, जो मेजरिंग कप होता है, और 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी है और मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें जाना चाहिए हाफ अ कप, लेकिन हम फाइनल में देखेंगे एट द एंड कि कितना पानी गया। अपने बटर को और सॉल्ट को आटे में थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं और अब हम डालेंगे पानी वेरी स्लोली। गुड, थोड़ा सा और जाएगा। जस्ट फ्यू ड्रॉप, थोड़ा सा ड्राई आटा नजर आ रहा है। दैट्स इट। बहुत हार्ड सी डो नहीं होती। देखें, अभी देख लें आप कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही है ना। तो बस हमारे इस डो का पानी का काम ख़त्म। और ये देखें, हाफ अ कप बाकी बच गया है, तो हाफ अ कप यूज़ हुआ है। वेरी गुड। तो अब हम इस डो को थोड़ी सी देर के लिए नीड करेंगे। और अगर आपके पास किचन मिक्सर है तो ज़रूर यूज़ करें। बहुत अच्छे से बनता है, उसमें बहुत आसानी से बनता है। लेकिन ये जो है ना, इसका मज़ा जब आप फील कर रहे होते हैं डो को, और साथ साथ ही आपको पता चल जाता है कि आपकी डो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इसका मज़ा और है। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो गए मुझे नीडिंग करते हुए, और डो ऑलरेडी इतनी अच्छी सी, देखें, चिकनी चिकनी और सॉफ्ट होनी शुरू हो गई। अब जब ये रेस्ट करेगी हाफ एन आवर एटलीस्ट, तो ये और भी अच्छी सी हो जाएगी। तो इसको रखते हैं इस बोल में और कवर करते हैं इसको और रेस्ट करने देते हैं हाफ एन आवर के लिए। तो ये देखें, हमारी डो रेस्ट कर चुकी है और कितनी सॉफ्ट हो गई है। ओह वाह, इट्स लाइक प्ले डो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले विद दिस डो। ओके, अपने अंदाज के मुताबिक मैं जो हूँ ना, छोटी छोटी सी इसको रोल करूँगी, जो कह लें कि रोटियाँ, और फिर उसको हम स्टफ़ करेंगे। जी हाँ, स्टफिंग की बात करती हूँ। तो आपको याद है, अभी हमने स्लाइडर्स बनाए थे और उस स्लाइडर्स की जो स्टफिंग बनाई थी, इसमें भी सेम स्टफिंग मैं यूज़ करती हूँ, और वो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम इसमें ये वाली स्टफिंग यूज़ करेंगे। आई लव दोज काइंड ऑफ डिशेस और रेसिपीज़ जिनको आप 1 दफ़ा बनाएं और 2 दफ़ा और 3 दफ़ा यूज़ करें। तो मैं इस हमारे जो स्लाइडर रेसिपी है उसका लिंक यहाँ इन्विटेशन कार्ड में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो रेसिपी देख के इजीली बनाएं। बहुत झटपट से बनने वाली ये फिलिंग है। और जनाब, ये देखें कितने आसानी से हमारी ये रोल हो रही है डो। और अब इसको टाइम आया है फिल करने का। ये देखिए, हो गया ना। इतनी छोटी छोटी सी
रोटी है ये। और अब इसमें ये फिल करते हैं लाइक अबाउट 2 टीस्पून। ओके, और ये इसको कवर किया। और बहुत सारे तरीके हैं इसके एज को सिक्योर करने के। वन ऑफ देम इज like you go like this and you press it। और कोई अंडा, कोई आटे की लई और किसी पानी की ज़रूरत नहीं है। ये डो इटसेल्फ इतनी प्लायबल और इतनी सॉफ्ट है कि आप आराम से इसको सिक्योर कर दें। ये देखिए, ज़बरदस्त। हाँ, कितनी जल्दी से बन गया। अब ये मैं आपको दूसरे तरीके से फोल्ड करके बताना चाह रही हूँ कि एक और तरीका फोल्ड करने का कैसा होगा। ये ऐसे और ऐसे, जैसे प्लेटें नहीं देते बच्चों की फ्रॉक में ऐसे ऐसे, या साड़ी में जैसे डालते हैं ना, ऐसे। मेरा जो पैन है ऑयल के साथ मीडियम लो हीट पर है। और एक तो तरीका ये है कि आप हीट देख लें कि कितनी हीट आ रही है ना, इतना बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं डालना। और दूसरा तरीका ये है कि कोई स्क्यूअर लेके आप इसमें डालें तो लाइक अबाउट 10 सेकंड के बाद ना छोटे छोटे से टाइनी बबल्स आने शुरू हो जाएंगे स्क्यूअर्स के सराउंडिंग में। ये देखिए बनने शुरू हो गए ना। सो दिस मीन कि हमारा ऑयल परफेक्ट है हमारे एम्पनाडा के लिए। बिस्मिल्लाह। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है फ्राइंग का कि ओवर क्राउड नहीं करना है और राइट अवे हमने इसको छेड़ना भी नहीं। तो ये थोड़े से मीडियम लो हीट पर ही इसको फ्राई करेंगे अंटिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। तो अब इनको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं दूसरे साइड से। ओके, इट्स सेफ टू फ्लिप देम नाउ। Don't worry about the size if they are not the same size, because that's what make them homemade. Homemade supposed to be like that. चलें, जब ये पूरे ब्राउन हो जाते हैं तो फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और अब इनका टाइम है कि हम इनको निकालें। और करती हूँ चूल्हे को बंद और यहाँ पे अपने वायर रैक पे निकाल रही हूँ। तो चलें, अब हम प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, हमारे एम्पनाडा सारे तैयार हैं जो जितने हमको बनाने थे। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अंदर से ये देखिए, लुक एट द स्टफिंग फिलिंग, ओह माय गॉड। और वैसे तो अंदर की स्टफिंग इतनी मज़ेदार होती है कि हमें किसी किस्म की कोई सॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइसी और फिर रेज़न की स्वीटनेस होती है। लेकिन फिर भी अगर आप सॉस पर्सन हैं तो कोई भी हॉट चिली गार्लिक सॉस वगैरह जो है वो परफेक्ट वर्क करेगा। मैं जो हूँ सॉस के बगैर खा के दिखा रही हूँ आपको, इसलिए कि मुझे ऐसे ही पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी डिलिशियस फिलिंग। और जो हमारी डो है क्रिस्पी ऑन द एजेस एंड मिडिल से सॉफ्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर फिलिंग है।
वो सारा कॉम्बिनेशन बहुत मज़ा देता है आपको, जब जाहिर सी बात है क्रंचीनेस एंड सॉफ्टनेस एंड गुईनेस फ्रॉम द फिलिंग। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज आए हैं पहली दफ़ा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वो मिलेगी जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। जी हाँ, बेल आइकन को डिंग करना मत भूलिएगा। याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।